इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां राजाजीपुरम के रानी लक्ष्मीबाई सरकारी अस्पताल में एक कर्मचारी की अचानक मौत से अस्पताल में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि रोज की तरह अपने कार्य पर अस्पताल पहुंचे जुल्मी नामक कर्मचारी, जो कि सन फैसिलिटी संस्था द्वारा रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में कार्यरत थे और न्यू हैदर कैनाल नाला नई बस्ती के राजाजीपुरम का निवासी था। कर्मचारी यहां पर एक लंबे समय से अपनी बीवी के साथ सन फैसिलिटी संस्था द्वारा रानी लक्ष्मी हॉस्पिटल में कार्य कर रहा था। आज अचानक उसके सीने में दर्द उठा और उल्टियां आई, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती किया गया और औपचारिक इलाज शुरू कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अचानक मौत हो जाने के बाद पीड़ित के परिवार के सभी रिश्तेदार में मातम छा गया। मौके पर परिवार के सदस्य पहुंच गए और डेड बॉडी रखकर काफी देर तक हंगामा किया और अपनी मांगों को लेकर काफी देर तक पीड़ित पक्ष अस्पताल में रुका रहा और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से मना करता रहा। मृत कर्मचारी जुल्मी भारती की पत्नी का कहना है कि हमारे बेटे को नौकरी दी जाए और मुआवजा भी मिलना चाहिए। जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल के प्रबंधक संगीता टंडन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सन फैसिलिटी संस्था द्वारा पीड़ित परिवार को मृत्यु का अंतिम संस्कार करने के लिए तत्काल प्रभाव से 15,000 की राशि मुहैया कराई गई। और इसी विषय पर जब हमारे संवाददाता ने सन फैसिलिटी के मालिक से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि अभी उनके बच्चे की उम्र कम है। बच्चों की उम्र पूरे होने पर उन्हें नौकरी दी जाएगी और आजीवन जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक उनको एक पेंशन निर्धारित की जाएगी और साथ ही जो बीमे की धनराशि है उसको कैलकुलेट करने के बाद जो धनराशि निकलती है वह पीड़ित परिवार को अवश्य दी जाएगी। मौके पर पहुंचे थाना तालकटोरा इंस्पेक्टर ने मामले को देखते हुए अस्पताल पक्ष और पीड़ित पक्ष के साथ साथ सन फैसिलिटी संस्था के मालिक से भी बातचीत कर मामले को किसी तरीके से शांत कराया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाददाता जितेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ठीक है, ओके। आज यहाँ पर एक घटना घटी है। यहाँ एक एम्प्लॉय कार्यरत था, वो उसकी मृत्यु हो गई है। क्या था पूरा मामला, जानकारी दो। पूरा मामला तो भैया ये था, हम लोग तो काम कर रहे थे ना, बाद में हमारी एक स्टाफ आई, उसने कहा हमसे दीदी दिल्ली की तबीयत खराब है, तो भागे भागे हम भी चले गए। दौड़ के देखा उसको। स्टाफ है यहाँ पर? हाँ, हम चले गए उसको देखने। फिर देखा तो उसके मतलब बोतल चल रही थी और वो सीने पे ऐसे ऐसे करके मतलब वो दोहरा रहा है, दर्द हो रही है हमारी। तो हम जल्दी जल्दी फिर सुपरवाइजर को बुलाया, वो भी दौड़ से भागते आया। उसने फिर देखा और फिर मतलब जो डॉक्टर वार्ड बॉय सब रहे वो सब खड़े रहे। उसके बाद में है 2-3 बार ऐसे करी बस। तो अस्पताल प्रशासन द्वारा उसको कुछ सहायता मिली? अब भैया ये अंदर बातें हुई हैं, हम नहीं जानते। हाँ, हम लोग 6,000 7 साल से 6,000 तनख्वाह मिल रही है और डबल ड्यूटी करी जाती है कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। दिन भर अस्पताल के बाहर भी कार्य किए? आप अस्पताल में कार्य करती हो या फिर बाहर भी करती हो? बाहर जैसे अब 2 वार्ड है तो दोनों में एक ही कर्मचारी वार्ड काम करता है और यहाँ कर्मचारी की कमी है। क्या समय है, कै बजे आप लोग आते हो? 7 बजे से 3 बजे तक। बताइए, ये जो घटना हुई है, अभी इनको अस्पताल ले गए, आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग ये है कि जो हमारे भाई हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके परिजनों को जो घर के जो सदस्य हैं उनको उचित जितना उनका परेशान है वो लोग पूरा, एक बेटी है एक बेटा है। हमारा कहने की मतलब ये है कि उनकी मदद की जाए, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है। अभी जो आपके ठेकेदारों को द्वारा ये बताया गया है कि उनको 15,000 रुपए का मुआवजा, अभी 15,000 मुआवजा नहीं दिया गया, वो जी हाँ, वो अंतिम संस्कार के लिए जी वो आने वाले समय पे जी जो कागज पेपर से तैयारी होगी वो किया जाएगा, ये तो आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया, वो लिखित में दिया नहीं है। लिखित में ये दिया है, लिखित में कहा कागज वो दिखाइए आपके तौर पे कहना उनको लिखित में देना चाहिए और उनको मुआवजे के तौर पे कम से कम नहीं कुछ तो 10 लाख रुपए का जो मुआवजा उनके घर वालों को मिलना चाहिए। क्या घटना है, क्या मामला है, जानकारी? सुबह वो ड्यूटी पे आया था और थोड़ी देर उसने काम किया, उसके बाद उसको कुछ अनईजी सा फील हो रहा था तो वो इमरजेंसी में अपने को दिखाने गया। इमरजेंसी में उसने अपना ब्लड प्रेशर लगवाया। ब्लड प्रेशर उसका 108/70 था। तो फिर शायद डॉक्टर ने कहा थोड़ा इलेक्ट्रॉल और नींबू नमक का पानी हमें पियो, ऐसी कोई खास बात नहीं। थोड़ी देर बाद उसको उल्टी हुई, तो जब उसको उल्टी हुई फिर वो इमरजेंसी में दिखाने गया तो वहाँ डॉक्टर ने उनको एडमिट कर दिया। उसको एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट चल रहा था
और ट्रीटमेंट के दौरान ही थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई। अब ये तो जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे वही बता मैडम वो पाएंगे। परमानेंट एम्प्लॉय था या संविदा का एम्प्लॉय था? सन फैसिलिटी से संविदा कर्मचारी। सन फैसिलिटी। तो अभी उनकी बॉडी यहाँ से जा चुकी है। हाँ, अभी पुलिस को इन्फॉर्म हुआ था, पुलिस वाले अब उसकी बॉडी लेके गए। तो क्या परिवार ने किसी आर्थिक मदद की मांग की है? वो उस बारे में आपको सन फैसिलिटी के इंचार्ज हैं वो बताते हैं। सर अभी आपने जो भी उनके परिवार पर आपने मुलाकात की है क्या आश्वासन दिया है आपके द्वारा? उनके छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम के हैं, ठीक है। उनकी पत्नी भी हमारे यहाँ नौकरी करती है। जो उनके बच्चे हैं अगर 18 साल के हो जाएंगे तो उनसे एक आदमी को नौकरी दे देंगे, काम करेंगे अपना। और जो ESIC की मैक्सिमम बेनिफिट होती है, ESIC की मैक्सिमम बेनिफिट अगर कार्य के दौरान अगर किसी की मृत्यु होती है तो डॉक्टर से सारा सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के हम ESI रिपोर्ट करेंगे तो उनको आजीवन जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती टिल लाइफ उनको पेंशन मिलेगी। वो आश्रित का उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, जो भी है। और जब बच्चा 18 साल का हो जाए पेंशन बने उसको हम लोग एक आदमी को हमने नौकरी देने के बाद ये नौकरी देने के बाद में मौखिक है कि लिखित है? अरे भाई निश्चित काम कह रहे हैं कोई ऐसा कोई नहीं चाहता तो नहीं मतलब एक आदमी को नौकरी लगेगा। नौकरी उनकी पत्नी स्वयं करती है, हमारे कर रही है। बच्चे छोटे हैं, 18 साल के हैं, 18 साल हो जाए कोई दे देगा जो मैक्सिमम बेनिफिट जो मिल सकता है उनको। जैसे कि कंपनी की तरफ से तो सरकार से बहुत कम देती है, 2500 रुपये देती है। कंपनी ने 15,000 रुपये की उनकी क्रिमेशन जो दाह संस्कार का होता है वो देती है। हमने इनको कहा है अलग से कि मैं आपको 50,000 रुपये के अलग से बेनिफिट वो मैंने उनको प्रॉमिस किया है और मैं कल ये सब करके आए मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ESI और EPF की जो मैक्सिमम बेनिफिट इनको मिल सकती है वो हम लोग इनसे कराएंगे। बीमा लगभग कितना होगा? सर ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बीमा जब हम इनके सारे कारण कागजात सब लोड करेंगे तो ESI के अधिकारी हमारे पास आते हैं और तय करते हैं कि इनको कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन फिर भी जो सैलरी है उसका 50 से 70% मिलेगा। सर मैं कंपनी का मतलब मालिक मालिक है, आपको नहीं मालूम कि जो कर्मचारी काम करते हैं? सुनिए उनकी ESIC का कार्य के दौरान जो डेथ हुई है वो पहली घटना घटी और हमने ESIC के भी जो यहाँ के जो हेड हैं यहाँ पे आपके ESIC हॉस्पिटल सरोजिनी नगर में है, वहाँ के मैनेजर से मैंने बात की कि सर इनको क्या बेनिफिट मिला। तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया कि ये बेनिफिट उनको मिलेगी। आप तत्काल उनका सारा और जो मेडिकल रिपोर्ट और सारी चीज़ें लगा करके पोर्टल पे 24 घंटे अपलोड कर दें और एक दिन वो आएंगे वेरिफिकेशन के लिए एंट्री करेंगे उनसे कि 15-20 दिन का प्रक्रिया है, उसके बाद उनकी पेंशन निर्धारित होगी। 15 से 20 दिन। हाँ